बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बिलासपुर से करेंगे। बिलासपुर में नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। पीएल पुनिया के दौरे को लेकर उन्होंने तंज कसा। कहा पुनिया पौने 4 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस की दुर्गति छत्तीसगढ़ और पूरे देश में हो रही है। पुनिया जी पहले अपने घर को ठीक करें। पुनिया या किसी कांग्रेस के नेता का जनता के बीच कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता प्रभावहीन हो गए हैं। उससे क्या होना है? पुनिया जी तो पूरे पौने 4 साल से घूम रहे हैं और कांग्रेस की जो दुर्गति छत्तीसगढ़ में हो रही है और पूरे देश में हो रही है, पुनिया जी पहले अपने घर को ठीक करें। पुनिया जी का या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का अब जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं है, वो प्रभावहीन हो गए। तो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो प्रभावहीन हो गए हैं और पुनिया जी पौने 4 साल से घूम रहे हैं। पहले उन्हें अपने घर संभालने की जरूरत है। सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद के पास आपको लिए चलेंगे। विनोद, बड़ा बयान और सियासत को ये गर्म करेगा आने वाले दिनों में। और क्या कुछ कहा उन्होंने विनोद? निश्चित तौर पर ललित, अभी चूंकि 25 तारीख से 2 अक्टूबर तक भाजपा जो है सेवा संकल्प पखवाड़ा मनाने वाली है और उसी दौरे के तहत भाजपा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नारायण चंदेल यहां पर पहुंचे हुए थे। करबला स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने बैठक ली और बैठक के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो पहले तो तैयारियों की जानकारी दी और जब उनसे सवाल किया गया कि चूंकि आने वाले दिनों में लुनिया जो है वो यहाँ पर बिलासपुर के दौरे में आने वाले हैं और खासतौर पर उनका फोकस होगा कि जो हारी हुई सीटें हैं 2008 के विधानसभा चुनाव है उनका फोकस होगा बीजेपी पर। तो उस बात पर उन्होंने पलटवार किया और ये कहा कि कांग्रेस के चेहरों का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है और ये सब कुछ लोगों के सामने है। तो एक बड़ा बयान जो है वो बीजेपी ने नारायण चंदेल ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहा है और इसके बाद से निश्चित तौर पर सियासत गरमाएगी। चलिए, बिल्कुल सियासत गर्म करने के लिए सुशील आनंद शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, मैं आपको रोक रहा हूं, आप भी चाहें तो अपना सवाल ले सकते हैं। शुक्ला साहब, बड़ा बयान आया है। नारायण चंदेल कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता प्रभावहीन हो गए हैं और पुनिया जी को अपना घर जोड़ने की जरूरत है पहले। जी, अब ऐसा है कि नारायण चंदेल जी संभवतः भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि स्थितियां जो देख रहे हैं हम और आप पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं कि नारायण चंदेल जी को कौशिक जी को हटा के बनाया गया, अरुण साहू जी को, विष्णुदेव साय को हटा के बनाया गया, सारे के सारे पूरी की पूरी सारे घर के बर्तन बदल डालू वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनी। प्रभावहीन तो ये लोग हुए हैं। 2018 के बाद एक भी चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जनता का विश्वास खोते जा रही। तो प्रभावहीन तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए हैं। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी के नेता जनता का लगातार भरोसा जीत रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री का जनता का भरोसा बढ़ा है, हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनता का भरोसा बढ़ा है। चलिए, सवाल को थोड़ा और रेक्टिफाई कर लेते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं शुक्ला साहब कि एक सर्वे आपकी तरफ से भी करवाया गया, उसमें तो कई जो नेता हैं, कई जो विधायक हैं, तकरीबन 70% वो प्रभावहीन ही नजर आए हैं। शुक्ला साहब, बिल्कुल ऐसा कोई सर्वे कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कराया गया ना। ऐसा कोई सर्वे शुक्ला साहब, ऐसा कोई सर्वे नहीं है, पर मोहन मरकाम जवाब दे रहे हैं उस पर। ऐसा कोई सर्वे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया प्रोपोगंडा है। हमारे तो जो भी अभी हमने पदयात्रा किया था तो हमारे विधायकों की पदयात्रा में हुजूम आ रहा था, जनता का हुजूम। कहीं से कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी में जरूर ये भाग की स्थिति है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो समझ रहा है। इसीलिए वहाँ पे बार बार बदलाव कर रहे हैं। हर 6 महीने में पदाधिकारी हटा रहे हैं, हर साल प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं और एक टर्म में 2 बार इनको नेता प्रतिपक्ष बदलने की नौबत आ गई है। तो ये सारी भाग दौड़ की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। जी, भागम भाग की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, ये आपने बात कही। पर गोवा देख लिया जाए या नॉर्थ ईस्ट के राज्य देख लिए जाए, गोवा में विधायक और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति है कांग्रेस में। कोई खास वजह शुक्ला साहब? बिल्कुल, मैं इस सवाल का कम से कम आपसे तो जरूर इंतजार करता था। तो आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? जी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में
सुशीलानंद तो शुक्ला साहब। आप एक काम करिए, आप अपने उसमें न्यूज 18 को आवेदन करिए कि आपको नेशनल एंकर बना दें। जी। छत्तीसगढ़ का रीजनल एंकर। शुक्ला साहब, आपके पास कोई जवाब है? मेरे पास जवाब है। दरअसल वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मरमाहत करने का काम कोशिश कर रही। छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में, सरकार में 3/4 स्थिति में, लेकिन हमने एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को प्रलोभित करने के, आतंकित करने का काम नहीं किया है जी। देश भर में भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो पैरोकार लोग हैं, जो लोकतंत्र के माथे पे कलंक लगा रही, उसको महिमा मंडित करते नजर आते हैं मीडिया में बैठ के। ये बड़ी दुखद स्थिति है, जबकि इस चीज के बारे में देश के हर प्रबुद्ध वर्ग को चिंतित होना चाहिए। जो इस चीज, चाहे आज कांग्रेस पार्टी के विधायक को ले आए या आम आदमी के या कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन जो स्थितियां पैदा की जा रही है धन बल के सहारे, ईडी के सहारे, IT के सहारे, वह सर्वथा निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में, लेकिन हमने कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे पार्टी को या जोगी कांग्रेस के किसी भी नेता को प्रलोभन देने के, प्रताड़ित करने की कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के रक्त में लोकतंत्र बहता है। हम लोकतंत्र को सिंचित करते हैं और आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग भी लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। जो गलत है उसको गलत कहने का साथ दिखाएंगे, जो सही है उसको सही करने का साथ। ठीक। शुक्ला साहब, गलत सही ये आवाम पे छोड़ा जाए। जो बात आई उस पर मैंने आपका रिएक्शन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश ये हो रही थी कि बीजेपी की तरफ से भी कोई मिले तो फिर उनसे ये पूछा जाए। विनोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से भी कोई जुड़े तो उनसे ये पूछा जाए कि दरअसल ये कौन सी प्रभावहीनता है कि जिस कांग्रेस में सब प्रभावहीन हो गए, वहां बीजेपी लगातार सिर्फ कांग्रेस जप रही है। अगली खबर बीजापुर से। बीजापुर में रसोइया संघ की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर हजारों रसोइये बेमियादी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से स्कूलों में मिड डे मील योजना प्रभावित हुई है। रसोइया संघ का यह कहना है कि पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया, अब तक उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिला। सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन मिला है। इधर कोरबा में SCCL की मानिकपुर कोल परियोजना में नियोजित नारायण ठेका कंपनी एक बार फिर विवादों में है। कंपनी में काम करने वाली ठेका मजदूरों ने पुलिस से दुर्व्यवहार और मारपीट की शिकायत की है। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी के नए इंचार्ज द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। ठेका श्रमिकों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं वहाँ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। पहले मेरा पद हेल्पर में था, जनरल मजदूर में। मेरा प्रमोशन हुए 1 साल हो गया है। पिछले 1 साल में मैं असिस्टेंट मैकेनिक बन गया हूँ, 1 साल हो गया। लेकिन आज तक मुझे क्या बोलते हैं हेल्पर का ही पेमेंट मिलता है। अभी तक मेरा पेमेंट नहीं बढ़ाया गया है। बाकी जो असिस्टेंट मैकेनिक जो बाहर से आते हैं उन लोग का पेमेंट 20,000 22,000 है। और जितना भाई लोग हैं उन लोग को सबका पेमेंट हेल्पर दर में ही देते हैं, जनरल मजदूर की रेट से। ठीक है। और क्या बोलते हैं किसी का भी डीसी नहीं है और किसी का कोई सेफ्टी नहीं देते हैं। और माँ बहन का जाति विवाद का भी गाली गलौज करते हैं पूरा इंचार्ज लोग, जितना इंचार्ज है नारायणी में। अंबिकापुर शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन शहर अपराध और अपराधियों के गढ़ बनते जा रहे हैं। अपराधों पर नकेल कसना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं। अपराधी वृत्ति के लोग बड़ी आसानी से शहर में किराए के मकानों में रहते हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस सत्यापन के बिना मकान मिलने पर असामाजिक तत्व के लोग आमजन के बीच रहकर पहले रैकी करते हैं, फिर बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। इस मामले में नगर निगम पार्षद का कहना है कि किराएदारों के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहले ही IG को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस निष्क्रिय है। मेरे पास 8-9 रूम है, 1000 रुपये किराया है। कितना किराएदार हैं अभी आपके पास? मेरे पास अभी 7। कभी पुलिस वेरिफिकेशन करवाए हैं? नहीं, मतलब उन लोगों का डॉक्यूमेंट पूरा रखा हूँ मैं अपने पास। मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ आते हैं जाते हैं तो 4-10 दिन रहता है, फिर चल जाता है, कोई 2 महीना रहता है। देखिए, अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में ये पूरी तरह पुलिस की निष्क्रियता का परिणाम है। हम लोगों ने जो नगर निगम के पार्षद हैं, पूर्व IG माननीय रतन डांगी जी को ज्ञापन दिया था और ये मांग की थी कि श्रीमान जी, नगर निगम क्षेत्र में जो 48 वार्ड हैं, 48 वार्ड में जो विभिन्न कॉलोनियां हैं, जो किराए के मकान जहां बने हुए हैं, इन सभी मकानों का आप पुलिस टीम का गठन करके पुलिस वेरिफिकेशन कराइए।
क्योंकि इस शहर में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा इधर के कौन लोग आके रह रहे हैं, कहाँ के हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है। और इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण ये आए दिन वारदात करते हैं और इस शहर से फरार हो जाते हैं। के संदर्भ में सभी को हमने पहले भी सूचित किया है और ताकि हमारा जो क्षेत्र है सुरक्षित रह सके। और सभी मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा कि जितने भी मकान मालिक हैं वो जो बाहर से कोई आ रहे हैं तो किराएदार का जो सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है, थाने में आकर बता दें, जमा कर दें, ताकि उसका सत्यापन किया जा सके जो बाहर से आकर रह रहे हैं। इधर बस्तर में केरोसिन की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बीते 2 महीने से पीडीएस की दुकानों में केरोसिन तेल की सप्लाई नहीं हो रही। गांव के गरीब आदिवासी केरोसिन तेल इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों को केरोसिन का तेल नहीं दिए जाने का जब सवाल खाद्य अधिकारी और दुकानदार से पूछा गया तो ये बताते हैं कि केरोसिन तेल में कीमत में बढ़ोतरी हुई है, हितग्राहियों ने लेना बंद कर दिया। अब कीमत घटने के बाद फिर से आपूर्ति की जाएगी। ग्रामीण केरोसिन महंगा और नहीं मिलने से परेशान है। और इस वक्त रुख भोपाल का कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, बच्ची से रेप मामले में बड़ा अपडेट है। स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुल 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। लगातार प्रमुखता से हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले को छिपाने और कार्रवाई न करने पर यह एफआईआर की गई है। पॉस्को लगेगा, साक्ष्य छिपाने के आरोप भी लगे हैं। बसों में सीसीटीवी और सुरक्षा इंतजाम न होने को लेकर पुलिस के तथ्य सामने आए हैं। एसआईटी ने भी स्कूल जाकर प्रिंसिपल से पूछताछ की। डायरेक्टर को भी थाने बुलाकर पूछताछ की गई थी। मासूम छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जा रही है। जांच अधिकारी हमारे साथ है एडिशनल डीसीपी सर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, अभी जो उस दिन स्कूल में बस में जो ड्राइवर था और जो आया थी उनके ऊपर 376 और पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने जो विवेचना की उसके आधार पर जो मैनेजमेंट है स्कूल का और बाकी जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है इस कृत्य को पुलिस तक लाने की और ना छुपाने की, उसके संबंध में जो उनसे एक हीलावाली और लापरवाही हुई है उस संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और परिवहन आयुक्त ग्वालियर द्वारा भी कुछ स्कूल बस में सुविधाओं को देने की बात की गई है, जिसके उल्लंघन की भी कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है। फिलहाल अभी धारा 21(2) पॉक्सो एक्ट में और 188 आईपीसी के अंदर स्कूल मैनेजमेंट पे और उनके जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और इसमें आगे और जो तथ्य मिलते जाएंगे उसके आधार पर हम लोग अगर कोई धारा बढ़नी होगी तो बढ़ा लेंगे। सर, सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसके साथ और अभी क्या मामले साक्ष्य छुपाने को लेकर? अभी सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई ये हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार का कैमरा है उससे एसडी कार्ड जो है वो ईजिली बाहर से निकाला जा सकता है। लास्ट टाइम इनकी मार्च में आरटीओ ऑफिस से इनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था, तब तक वो इनका कहना है कि कैमरा ठीक काम कर रहा था। उसके बाद इन्होंने कैमरे की हालत को लेके कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाया है, तो हमने उस कैमरे को जब्त भी किया हुआ है और उसके जो अगर इंटरनल कोई लॉग्स रजिस्टर होते होंगे तो वो एफएसएल की जांच में आएंगे और होपफुली उससे कुछ पता लग पाएगा कि क्या कुछ छेड़छाड़ की गई थी उसमें। प्रबंधन में प्रिंसिपल के साथ अलावा और भी कुछ लोग शामिल हैं जी। इसमें जो इनके चेयरमैन हैं मिस्टर नज़म और उसके बाद जो इनके डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं मिस्टर फैज़ल अली, फिर डायरेक्टर ऑपरेशंस के तत्वाधान में काम करते हैं जो इनके ट्रांसपोर्ट फ्लीट मैनेजर हैं मिस्टर बिलाल, और फिर प्रिंसिपल मिस्टर जोग्रवाल हैं। इन चारों लोगों पर अभी प्राइमा फेसी जो जिम्मेदारी दी गई थी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदारी दी गई है और बाकी जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है उसके उल्लंघन को देखते हुए कार्रवाई की गई। तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए 4 बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं इनकी अब मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो 4 और के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें डायरेक्टर शामिल है, प्रिंसिपल शामिल है। हालांकि उनके जो पद हैं
वो थोड़े से अलग नाम से हैं, जिस तरीके से निजी स्कूलों का मैनेजमेंट चलता है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 4 पर FIR, क्या गिरफ्तारी भी होगी या फिलहाल पड़ताल जारी रहेगी? SIT से जुड़ा कोई अपडेट हो तो वो भी बताएं जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अभी हम मौजूद हैं महिला थाने में और यहीं से SIT की जो जांच अधिकारी हैं उन लोगों ने मिलकर कार्रवाई की है। यहाँ पर कार्रवाई लगातार अंदर जारी है और कह सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चेयरपर्सन जो है प्रमोटर नजम जमाल और साथ ही चेयरपर्सन ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल, ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैयद बिलाल, इन चारों लोगों की जो है मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और SIT की टीम ने जाँच करते हुए इन्हें दोषी पाया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है। पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, साथ ही इस पूरे मामले में साक्ष्यों को छुपाने के तहत भी कार्रवाई की गई। तो कह सकते हैं कि पुलिस ने अब इन पर मामला दर्ज कर लिया है। चारों ही लोगों पर अब सख्ती बरती जाएगी। हालांकि अब ये कानूनी दावपेच की बात रहेगी कि इनकी गिरफ्तारी होना कहाँ तक लाजमी रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। मगर कह सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन अब तक पूरे मामले में बचता नजर आ रहा था ललित, मगर अब स्कूल प्रबंधन भी कटघरे में खड़ा हो चुका है और 3 साल की जो मासूम है, कहीं ना कहीं उसके साथ जिस तरह से अश्लील हरकत की गई थी उस मामले में अब स्कूल प्रबंधन भी पूरी तरह से दोषी करार दिया गया है। ललित, एक बात और है, आपने विस्तार से चर्चा भी मैं अभी आपकी सुन रहा था जितेंद्र, जो पुलिस अधिकारी से हुई है। ऐसा लगता है कि CCTV फुटेज को लेकर या CCTV को साक्ष्य बनाने को लेकर पुलिस की रफ्तार थोड़ी धीमी है, जो केस को कमजोर करता है कहीं ना कहीं। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। हमने ये सवाल जब पूछा था तो CCTV कैमरे को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के अभी हाथ खाली हैं। तो जाहिर सी बात है CCTV कैमरे ही एकमात्र वो जरिया है जिसमें सारी चीज़ें करतूतें कैद हुई हैं कि उस जो है हैवानियत जो ड्राइवर ने की है वो पूरा कैमरे में रिकॉर्ड है। GPS से ये मालूम पड़ रहा है कि 11-12 सेकंड के लिए कहीं गाड़ी रुकी है। सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि जो ड्राइवर है वो नया ड्राइवर था, 1.5 से 2 महीने पहले ही उसने वहाँ पर काम शुरू किया था। तो आखिरकार उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? हालांकि अब पुलिस बाकी ड्राइवरों की जरूर जाँच पड़ताल करेगी, मगर अब तो जो है वारदात हो चुकी है, आगे कोई वारदात ना हो उसके लिए पुलिस को सख्ती बरतना होगा। मगर कह सकते हैं कि जो बिलोबंग स्कूल है उसकी अब परेशानियां बढ़ चुकी हैं। प्रिंसिपल से भी पूछताछ और कड़े लहजे में की जाएगी। साथ ही 4 जो अन्य लोग हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की है साक्ष्यों को मिटाने में, चाहे वो CCTV कैमरे डिलीट करने की बात हो या फिर अन्य चीज़ों को गुमराह करने की बात हो, तो कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कुछ हद तक राहत मिल रही है कि स्कूल प्रबंधन भी पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है। ललित, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वापस छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। खबर बलरामपुर से। वाड्रफ नगर थाना इलाके के सावित्रीपुर गांव में झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से महिला मरीज की मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है कि 3000 रुपए नहीं देने पर महिला को बंधक बनाए रखा गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। 3 डॉक्टर मिल के PM किए, उसको एग्जामिन किया गया बॉडी को पूरा। उसमें हम लोग को पता चला कि क्या बोलते महिला में खून की कमी थी और उनको पीलिया का भी शिकायत था और उनको फ्लूइड मतलब काफ़ी क्या बोलते लगाया गया है 2-3 फ्लूइड। और फ्लूइड मतलब जनरली HB मतलब हीमोग्लोबिन कम मतलब रहता है तो नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्होंने दिया है। तो मतलब इसी के कारण अभी मतलब लग रहा है कि उसका डेथ हुआ है। बाकी आपको पूरा उनका बिसरा जांच के लिए गया है रिपोर्ट, उसके आने के बाद ही पूरी आपको जानकारी दी जाएगी कि किस कारण मृत्यु हुई है। एक डॉक्टर विक्रांत कुमार गुप्ता, ये इनके द्वारा मतलब इनके पास ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन है और इनके द्वारा इलाज किया गया था किस्मतिया अगरिया का, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इनके द्वारा मेडिकल नेग्लिजेंस भी की गई और इनकी वजह से उनका उचित इलाज भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इनके ऊपर 304 का मुकदमा दाखिल किया गया है। साथ में धारा 201 बीच में जोड़ी गई है। और अगली खबर भी बलरामपुर से ही। यहां वाड्रफ नगर के पोखरा स्कूल में एक टीचर ने 4th क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे का कान खींचा और उसे जमीन से उठाया। इसके बाद बच्चे के कान से खून बहने लगा। बच्चे ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजन ने इस बात की शिकायत दूसरे शिक्षकों और अधिकारियों से की। इसके बाद विकासखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले में जांच कर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। हमारे बच्चे के साथ कल मैं तो घर में नहीं था रहने के लिए, शाम को आया तो पता चला दूसरे लड़के द्वारा बताया गया कि आपका बच्चे का कान पकड़ के गोस्वामी सर मैंने उठा दिए हैं। और इसके बाद मैं घर में पहुंचा तो
7:30 बजे रात में करीब देखा तो हकीकत में उसका ब्लड निकला हुआ था। तो मैंने जिला कार्यालय को भेज दूंगा और जिला कार्यालय जैसा भी उचित समझेगा वैसा उचित कार्रवाई करेंगे। ये श्री लक्ष्मी नारायण गोस्वामी द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था और पूरा जांच करके रिपोर्ट जिला कार्यालय में हम अभी भेज देंगे उसको। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां एक छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक ने छात्रा के साथ स्कूल में यह अश्लीलता किया करता था। इसकी जानकारी छात्रा ने परिजनों को दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। आज अमन पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज किया गया कि चरण पाठक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनके ही स्कूल के टीचर द्वारा बच्चों से अश्लील बातें करना और छेड़खानी करने की रिपोर्ट की गई है। इस पर लवन पुलिस द्वारा धारा 301 का 509 भदवी 8-12 बास्केट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी इधर कोरबा में पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। एनसीआरबी दिल्ली की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक मार्च 2022 में एनसीआरबी दिल्ली से प्राप्त साइबर टिप लाइन रिपोर्ट में यह शिकायत की गई थी कि आरोपी अभिजीत राखोंडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड किया है। आरोपी के द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट का सीडी भेजकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। रामपुर में एनसीआरबी के द्वारा जो डाटा जो भेजी जाती है उसमें एनसीआरबी दिल्ली की ओर से टिप लाइन के माध्यम से एक कंटेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें आरोपी के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मटेरियल इंटरनेट के माध्यम से अपलोड किया गया था। इस पर से रामपुर चौकी में बस्तर दशहरा समिति जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं पिछले साल दशहरे में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। बस्तर दशहरा समिति प्रतिनिधिमंडल में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैस शामिल थे। बस्तर दशहरा प्रतिनिधिमंडल ने सीएम आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और न्योता दिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।